हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर 4 हार की जीत को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। पाठ का सार है। प्रस्तुत पाठ हार की जीत लेखक सुदर्शन द्वारा रचित है, माने लिखा गया है। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कि सच्ची मानवता की भावना, पवित्र विचार, त्याग और विश्वास की शक्ति से कठोर हृदय के मनुष्य को भी बदला जा सकता है। अब कहानी में क्या है? कहानी में बाबा भारती जो अपने घोड़े सुल्तान से बहुत अधिक प्रेम करते थे, माने सुल्तान को बहुत चाहते थे, उस इलाके में डाकू खड़क सिंह के धोखे का शिकार हो जाते हैं। खड़क सिंह अपाहिज का रूप धारण करके बाबा से उनका घोड़ा छीन लेता है। तब बाबा भारती खड़क सिंह से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि वह इस घटना को किसी से भी ना कहे, ताकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास न उठे। यह बात खड़क सिंह के दिल को छू जाती है। बाबा भारती के इस अद्वितीय त्याग और मानवता की भावना से प्रभावित होकर खड़क सिंह घोड़े को क्या कर देता है? वापस कर देता है। पाठ को शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, माने जो खुशी मिलती है, जब माँ अपने बेटे को देखती है और किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देखता है, तो जो खुशी मिलती है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, माने वो भगवान का भजन करते थे और जो भी उनका समय बचता था वो घोड़े के लिए लगा देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था, मतलब उसके समान दूसरा कोई भी घोड़ा उस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, माने उसकी कंगी करते, है ना। ये खरहरा करते थे, ये अरहर की जो लकड़ी होती है, टहनी डंडी, उससे बनाई जाती है ना, और कंगी उससे वो खरहरा करते थे। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब माने घर गृहस्थी की चीजें, तो उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया, माने पैसा, है ना, जमीन और घर गृहस्थी की सारी चीजें छोड़ दी। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। वो एक छोटे से मंदिर में रहते थे गांव के बाहर और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, माने उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था कि वो अब सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। सुल्तान कौन? बाबा भारती का घोड़ा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, माने मोहित थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। जब तक वो क्या करते थे? शाम के समय सुल्तान को ले जाकर 8-10 मील तक घूम कर नहीं आते थे, तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता था। देखो, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, सुल्तान, ये घोड़ा, और ये बाबा भारती। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, माने मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, माने डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची, माने सुल्तान की जो कीर्ति थी, उसकी प्रसिद्धि थी, वो किसके कानों तक पहुंची? खड़क सिंह के कानों तक। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, माने उसके मन में बहुत ही तेज इच्छा होने लगी कि वो सुल्तान को देखे। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है।
कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे आ गए? तो खड़क सिंह बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई। वो कहने लगा कि सुल्तान को देखने की इच्छा थी तो मैं यहाँ आ गया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहने लगे कि बहुत ही विचित्र जानवर है, तुम उसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो खड़क सिंह कहने लगा, मैंने भी उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह कहने लगा कि कहते हैं कि आपका जो सुल्तान है वो देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। माने बाबा भारती कहते हैं कि जो भी उसे देख लेता है तो उसकी जो छवि है ना, वो उसकी आंखों में रह जाती है। कुछ दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो खड़क सिंह कहता है कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उपस्थित हो गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। मतलब उसने बहुत सारे घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? तो वो बोलने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। ये साधु को इस घोड़े से क्या फायदा? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? अब थोड़ी देर तक तो वो चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में बहुत हलचल होने लगी और कहने लगा कि बाबा जी, मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा मैंने? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय और भी अधीर हो गया। माने बहुत ही अधिक उनकी इच्छा होने लगी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। माने जब उसने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, ये तो बहुत तेज दौड़ता है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, माने शक्ति थी उसके पास। आदमी थे और बेरहमी थी, तो उसके पास शक्ति भी थी, मतलब ताकतवर भी था, और उसके पास और बहुत सारे उसके जैसे लोग भी थे और दया भी नहीं थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण माने हर पल खड़क सिंह का भय लगा रहता, माने डर लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, माने बहुत महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, मतलब वो अब सावधानी नहीं रखते थे और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। तो वो सोचने लगे कि जैसे सपने का डर होता है ना, वैसा ही झूठ समझने लग गए। माने सपने के जैसे समझने लगे, झूठ समझने लगे। संध्या का समय था, माने शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, माने वो खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे, माने बहुत ही खुश होते थे वो घोड़े को देख देख के। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अब देखो इस चित्र में दिख रहा है ना आपको, ये खड़क सिंह बैठा हुआ है और ये बाबा भारती और ये घोड़ा सुल्तान। आवाज में करुणा थी, दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। जब उनने देखा कि एक अपाहिज है, वो एक पेड़ की छाया में कराह रहा है, बोले, तुम्हें क्या कष्ट है?
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। वो कहने लगा कि रामावाला जो है वो यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करे तो करेगा। तो वो कहने लगा कि बाबा जी मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब बाबा कहने लगे, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो बाबा कहने लगे, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो वो बाबा भारती से कहने लगा कि आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर लिया। अब वो खुद घोड़े से उतर गए और अपाहिज को अपने घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, मतलब एकदम उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। मतलब उनके मन में डर था, विस्मय माने आश्चर्य था और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। थोड़ी देर तो वो चुप रहे, फिर जोर से बोले कि थोड़ा सा रुक जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती कहने लगे खड़क सिंह से, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना। तो वो कहने लगे कि मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना। मतलब वो कहने लगे कि प्रार्थना को मान जाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब खड़क सिंह कहने लगा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा, अब घोड़े का नाम ना लो। बाबा कहने लगे, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो बाबा भारती कहने लगे कि सिर्फ एक बात सुन लो कि ये जो घटना अभी हुई है ये किसी के सामने मत बताना, किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब देखो इस चित्र में दिख रहे हैं ना, बाबा भारती दिख रहे हैं और ये खड़क सिंह है डाकू। बाबा भारती खड़क सिंह से बात कर रहे हैं और ये उनका घोड़ा सुल्तान। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? तो वो पूछने लगा, उसकी समझ में नहीं आया कि बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। माने वो सोच रहा था कि बाबा भारती जब घोड़े को देखते थे तो उनका जो चेहरा था वो फूल की तरह, है ना, फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन
भक्ति ना रख कर रखवाली करते थे। मतलब वो भजन भी नहीं करते थे, भक्ति भी नहीं करते थे और रखवाली करते थे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी देकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, माने पछतावे के आंसू थे। माने वो रो रहा था पछतावे के कारण, उसे बहुत पछतावा लग रहा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, माने ठंडे पानी से नहाया उन्होंने। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया, माने चल नहीं पा रहे थे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल के बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। अब ये किसने लिखा है? सुदर्शन जी ने। अब हम पढ़ेंगे लेखक से परिचय। ये हैं लेखक सुदर्शन जी, है ना। 1896 से 1983 तक, ठीक है। लेखक से परिचय। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। कितने छोटे थे बताओ। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख माने उन्होंने, सुदर्शन जी जो थे उनने क्या क्या लिखा था? कहानियां तो लिखी ही थी। इसके अलावा उन्होंने कविता लिखी थी, लेख लिखे थे, नाटक लिखे और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 4 हार की जीत पूर्ण हुआ, है ना, पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।